नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और इनकी जो शरद नवरात्रों की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इसमें जो हम पाठ करेंगे दुर्गा स्तुति का, उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये दुर्गा स्तुति की जो किताब है, चमन जी की लिखी हुई, इसकी पढ़ने की बहुत ज़्यादा महत्ता है। इसमें जितने भी इसमें टोटल 13 अध्याय दिए गए हैं। हर अध्याय की अपनी-अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है, महत्ता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन से अध्याय को पढ़ने से हमें कौन-सा लाभ प्राप्त होगा। निष्काम भाव से रोज़ाना पढ़ने वाले ये जो पाठ हैं, इसमें हमें करने चाहिए। जैसे कि दुर्गा कवच, मंगला स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, काली, चंडी, लक्ष्मी स्तोत्री, संतोषी माँ स्तोत्र, नम्र प्रार्थना, नवदुर्गा स्तोत्र और लास्ट में हम जैसे माता रानी की आरती करते हैं। हर प्रकार की चिंता हटाने के लिए हमें पहले अध्याय का अध्ययन करना चाहिए, प्रथम अध्याय का। हर प्रकार के झगड़े जीतने के लिए या किसी से आपकी लड़ाई है तो उसके लिए दूसरा अध्याय है। शत्रु से छुटकारा पाने के लिए तीसरा, भक्ति और शक्ति या भगवती जी के दर्शन पाने के लिए चौथा और पांचवा अध्याय है। डर और प्रेत छाया आदि हटाने के लिए छठा अध्याय। हर कामना पूरी करने के लिए सातवां अध्याय। मिलाप या जैसे हम किसी से बहुत देर से हम मिले नहीं हैं, बिछड़े हुए हैं, आठवां अध्याय। गुमशुदा की तलाश के लिए, हर प्रकार की कामना के लिए, पुत्र आदि प्राप्त करने के लिए नवम अध्याय और 10वां अध्याय। व्यापार और सुख संपत्ति के लिए 11वां अध्याय। भक्ति प्राप्त करने के लिए 12वां अध्याय है। मान और लाभ के लिए 13वां अध्याय है। सफ़र पर जाने से पहले दुर्गा कवच श्रद्धा और शुद्ध भावना से पढ़ें। धन दौलत कारोबार के लिए चंडी स्तोत्र। कलह क्लेश चिंता से बचने के लिए महाकाली, लक्ष्मी, नवदुर्गा स्तोत्र पढ़ें। पाठ करते समय गंगा जल को साथ रख सकते हैं। शुद्ध आसन बिछाकर बैठें, घी की जोत जलाएं, सुगंधित धूप जलाएं। पाठ के बाद चरणामृत पी लें और अपने मस्तक, आँखों और अंगों को स्पर्श करें। मंगलवार को कन्या पूजन करें। ऐसे हम इस पुस्तक में ये जो मैंने सारे अध्याय बताए हैं, इनको पढ़कर हम बहुत ज़्यादा माता रानी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले पेज नंबर 21 पे जो श्री दुर्गा कवच है, उसको अगर हम नित्य पढ़ते हैं, बाकी अध्यायों का पाठ नहीं भी कर सकते, तो उस सारे अध्यायों का हमें फल मिल जाता है। और इसके लास्ट में एक पेज नंबर 111 पर भगवती की नाम माला दी गई है, जिसको हम हर रोज़, जिसमें माता के 108 नामों की महिमा है, 108 नाम दिए गए हैं, उनको हमें पढ़ना चाहिए, जिससे हमें माता रानी की कृपा प्राप्त होगी। तो ये जो मैंने आपको सब चीज़ें बताई, ये सब सेल्फ एक्सपीरियंस है। इनका मुझे बहुत अनुभव है, क्योंकि मैं जो चैत्र में नवरात्रि आते हैं और ये जो शरद नवरात्रि आते हैं, इनमें दुर्गा स्तुति का ही पाठ करती हूँ, जिसके मुझे बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। इसलिए मैंने अपने अनुभव आपके साथ शेयर करे हैं। आप भी इस पुस्तक को पढ़कर इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रों में इस पुस्तक को पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा महत्ता है, ये आप भी देखेंगे। इसी में ही एक महालक्ष्मी स्तोत्र भी है। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए वो हम महालक्ष्मी स्तोत्र पढ़ सकते हैं। इस प्रकार इसमें लास्ट में आरती भी दी गई है माता रानी की, जो हम अंत में करते हैं। इस प्रकार नवरात्रों में इस पुस्तक को पढ़कर हम माता रानी की शीघ्र कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी।